बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। परवेज़ खटक साहब निशान इबरत बन चुके हैं और उनको किस तरह जो KPK की आवाम है उन्होंने उनकी दुर्गत बना के रख दी है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन 2024 के हवाले से एक नया प्लान और एक ऐसी चाल चली है जिससे सारे नॉकआउट हो चुके हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्योंकि लाडले हैं तो जिस तरह लाडला खेलन को मांगे है चांद, अब मियां साहब ने भी एक अनोखी ख्वाहिश का इजहार किया है कि मेरी वो ख्वाहिश पूरी की जाए। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले परवेज़ खटक साहब के हवाले से आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, परवेज़ खटक साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जमात उनको बना के दी गई और उन्होंने बड़े दावे किए थे कि मैं और इमरान खान साहब को चैलेंज भी दिए थे कि चेयरमैन PTI जो हैं वो मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ने। अब उनकी जो सूरत हाल हो गई है, जितनी दुर्गत आवाम ने बना दी है वो आपके सामने है और वो किस तरह इलेक्शन से भाग गए हैं अब। और आज उन्होंने एक खबर आई है कि परवेज़ खटक साहब ने इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा कर दिया है कि जो इलेक्शन है वो उनको मुलतवी किया जाए। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि इलेक्शन के इल्तवा के लिए मैं जो है वो अदालत से रजू करूंगा, यानी अदालत से रजू करने का फैसला 8 फरवरी को इलेक्शन के हक में नहीं हूं। इलेक्शन फरवरी से 3-4 माह बाद हों और बहाना ये बनाया गया है कि मौसम सर्द होगा और सर्दी के मौसम में जो है ना वोट डालना मुश्किल होता है, लोग कैसे आ सकेंगे। और साथ साथ ये भी है कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है तो लिहाजा जो है वो इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अब नाज़रीन, इस हवाले से जो असल बात सामने आ रही वो ये है कि KPK के अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं, हालांकि KPK के अंदर भी उसी तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है जिस तरह का पंजाब में किया जा रहा है, लेकिन जो पंजाब की आवाम है वो शायद बुज़दिल है या आप कह सकते हैं कि छुपे हुए हैं और सामने आने की कोशिश नहीं कर रहे। और शायद उन्होंने ये ज़हन बनाया हुआ है कि हम 8 फरवरी को ही इलेक्शन के ऊपर अपना फैसला सुनाएंगे और रिजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो KPK की आवाम है उनका जो एक मिजाज है, रवैया है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का, वो मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो गैरतमंद भी हैं और बहादुर भी हैं, दिलेर भी हैं। नाज़रीन, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेकायदा तौर पर रैलीज निकाली हैं और जो है वर्कर कन्वेंशन किए, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। लेकिन KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन थे उन्होंने मज़ाहमत की है और उन्होंने ये तक कह दिया है कि ये रैली या जो कॉर्नरिंग मीटिंग है या कोई जलसा हो रहा है ये हो के रहेगा, चाहे आप हमें गोली भी मार दें। तो नाज़रीन कराम, फिर पुलिस भी वहाँ पर बेबस हो गई है। अब KPK के अंदर वो हालात नहीं है जैसे पंजाब में है, वहाँ तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल। अगर इस तरह रोका गया और लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया तो खुदा न खास्ता सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो सकती है और जो सूरत हाल है वो खाना जंगी की तरफ भी जा सकती है। अब इस हवाले से जब ये सूरत हाल सामने आई और परवेज़ खटक साहब को महसूस हो गया, बल्कि परवेज़ खटक साहब पहले भी कहते रहे हैं कि मैं इलेक्शन सिर्फ उसी सूरत में लड़ूंगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो KPK के अंदर मौजूद ना हो, बल्ले का निशान ना हो और मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हो। क्योंकि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में से क्लीन स्वीप कर रही है, कोई भी पार्टी एक नशिस्त भी नहीं जीत सकती। अब ये सारी सूरत हाल सामने रखते हुए अब इलेक्शन को इल्तवा करने की तरफ जा रहे हैं। वो कैसे जा रहे हैं? प्लान ये बनाया जा रहा है कि KPK बाकी मुल्क के अंदर जो है 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए और KPK में बर्फ या इस तरह की बातें करके अमन अमान की सूरत हाल या ठंड का बहाना बना के इलेक्शन जो है उन्हें पोस्टपोन कर दिया जाए। वो इसलिए पोस्टपोन किया जाए कि 2-4 महीने ऊपर गुजर जाए और कुछ उसके बाद दूसरे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए और जब सारी मशीनरी फ्री हो जाएगी, आज़ाद होंगे, वो बिल्कुल रिलैक्स होंगे, तो उसके बाद जो है KPK इलेक्शन करवाए जाएं और अपनी पूरा जोर लगाया जाए कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कैंपेन है वो ना करनी जाए और पूरी तवज्जो की जाए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के अंदर से जो 40 कौमी असम्बली की सीटें और सूबाई असम्बली की सीटें वो ना जीत सके।
तो अब ये सारा एक परवेज खटक साहब ने जो बयान दिया, हकीकत में KPK के अंदर इलेक्शन को इल्तवा करने का जो है वो एक किस्म का प्रोग्राम है और कोशिश की जा रही है कि KPK के अंदर इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो जाए। और इसमें जो मतलब कुछ कवर ये लिया जा रहा है कि अदालत की तरफ से कोई कवर ले लिया जाए, अदालत कोई फैसला दे दे ताकि कानूनी तौर पे भी उसको जायज किया जा सके। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब वो जेल में बैठे हुए भी अपनी सियासी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने एक इम्पोर्टेंट और अहम फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना चाहते हैं, क्रैक डाउन करना चाहते हैं, वो साफ़ी वो मीडिया जो है इस वक्त जो मीडिया के अंदर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी जो प्रो मुस्लिम लीग नून साफ़ी हैं वो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दावा करती थी कि जी पंजाब में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक हलके में 6 से 7, 8, 9, 10 कैंडिडेट हैं, तो कैंडिडेट हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहते हैं। मगर अब वो सहाफ़ी जो है इस किस्म का बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई भी नहीं है। यानी वो कह रहे हैं, बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी पंजाब के अंदर टिकट लेने वाला नहीं है। और वो कैंपेन क्यों की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक प्लान बनाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन उम्मीदवार को टिकट देनी है वो पहले अनाउंस नहीं करना, उसको खुफिया रखना है। जब कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे और उसके बाद टिकट देने का मरला आएगा तो उस वक्त टिकट दी जाएगी। क्योंकि नाज़रीन, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाहते हैं और जो साफ़ी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी से अपने पत्ते शो कर दे और बता दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हल्के में किसको टिकट दे रही है ताकि उसको उठा लिया जाए या फिर उसे मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट वापस करे या फिर उसे इलेक्शन कैंपेन ना कर दी जाए। इस हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसी बनाई है। वो जो है चाहते हैं कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए, मुकम्मल तौर पर कागजात नामजदगी जमा हो जाए और कागजात नामजदगी जमा होने के बाद जब टिकट देने की बारी है तो उस वक्त उसका ऐलान किया जाए कि टिकट किसको दिया जाए, ताकि वो उम्मीदवार जो है उसको पहले से पता ना चल सके। और क्योंकि जो अब पहले से जिन उम्मीदवार अभी भी डटे हुए हैं, इतने 9 मई के बाद इतने कुछ होने के बाद अभी भी काफ़ी सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, खासतौर पर पंजाब के अंदर, और वो अभी तक डटे हुए हैं और अभी तक जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। तो अब ये कोशिश सिर्फ मीडिया जो खबरें फैला रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कोई टिकट लेने वाला नहीं, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान जो है अपने पत्ते शो कर दे और जो ही वो किसी का नाम ले तो हम उसको उठा लें और उठा के उसको गायब कर दिया जाए और या तो फिर उसे मजबूर किया जाए कि वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले सके। अब नाज़रीन जाते हैं आखिरी खबर की तरफ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अनोखी ख्वाहिश की है। मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि इस वक्त सिस्टम के लाडले हैं और उनके ऊपर एक टैग लग चुका है लाडले होने का। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि मैं लाडला भी रहूं, मेरी फेवर भी रहे और मुझे ये भी ना कहा जाए, क्योंकि पहले आपने देखा कि मीडिया के ऊपर तो सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है, मीडिया पूरा मैनेज है कि आप नवाज शरीफ साहब पर तनकीद नहीं कर सकते और डील की बातें भी नहीं कर सकते। हालांकि डील का सबको पता है, तो डील की बातें भी नहीं कर सकते और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद भी नहीं कर सकते। लेकिन मियां साहब इससे भी खुश नहीं है। वो मियां साहब ख्वाहिश कर रहे हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो मुकम्मल तौर पर इस बात को फैला रही है कि मियां साहब एक डील के नतीजे में आए और वो इस वक्त सिस्टम के लाडले हैं। तो मियां साहब चाहते हैं कि ये वाला जो टैग है ना मेरे ऊपर लाडले वाला, ये खत्म कर दिया जाए। यानी उन्हें ये ना कहा जाए कि वो लाडले हैं, बल्कि ये कहा जाए कि वो अवाम की ताकत से वापस आ रहे हैं। तो अब मियां साहब ने ये ख्वाहिश कर दी है कि मेरे साथ जो लाडले का टैग है ना वो खत्म किया जाए और मुझे ये दिखाया जाए कि मैं अवाम की ताकत से वापस आ रहा हूँ। इस हवाले से उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो अपनी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा हैं और जो उनकी कोर कमेटी है उसके जिम्मे लगाया गया कि कोई नया बयानिया, यानी वोट को इज्जत दो, वो बयानिया ना बनाए, क्योंकि वो बयानिया तो मियां साहब खुद दफन कर चुके हैं। तो मियां साहब अब चाहते, वो खुद ही इन्होंने अपना बयानिया दफन किया। जो पहले गुजरावाला में तकरीर की थी मियां साहब ने, उस वक्त उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया था। फिर बाद में लंदन में भी एक दफा मियां साहब ने बयान दिया था और उसके बाद फिर वोट को इज्जत दो का बयानिया खत्म हो गया था। तो अब मियां साहब यही कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया बेशक ना बने, लेकिन कोई ऐसा नया बयानिया बनाया जाए जिससे मेरे साथ जो लाडले का टैग है ना, मैं लाडला रहूं, सिस्टम मुझे उसी तरह सपोर्ट करता रहे, लेकिन मेरे साथ जो लाडले का टैग है ना वो खत्म हो जाए।
अब मियां साहब की कोशिश किस हद तक कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतने नाज़रीन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।